हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फिर आज एक कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है राजा की तस्वीर। तो आपको बता दें कि राजा था, उसकी बहुत प्रतापी राजा था। उसके राज्य में सब सुखी थे, लेकिन उसका एक आँख था, एक टांग थी। लेकिन उसका सपना था मेरा एक सुंदर तस्वीर हो। तो फिर देखते हैं कौन बनाता है उसका सुंदर तस्वीर। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक बहुत प्रतापी राजा था। हाँ, उसका एक आँख था और एक टांग था, लेकिन उसका एक ही सपना था कि कोई मेरा सुंदर तस्वीर बना दे। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने कहा, हाँ आपकी आँख और टांग का तो है खराब, तो मैं सुंदर तस्वीर कैसे बना सकता हूँ। तो फिर कई लोग ऐसे ना ही ना करते गए और सोचते है राजा तो है प्रतापी, लेकिन अच्छा भी राजा है, लेकिन इसका एक आँख और टांग है, तो एक विकलांग का तस्वीर सुंदर कैसे बन सकता है, इसके लिए तो कुछ दिक्कतें होगा। तो फिर इस तरह कोई भी तैयार नहीं हुआ उसकी तस्वीर बनाने के लिए। पर वहीं पर एक बहुत अच्छा चित्रकार आया और उसने बोला मैं राजा का सुंदर तस्वीर बनाऊंगा। तो उसने बोला कैसे बनाओगे तस्वीर? तो बोला जो चित्रकार था बोला आप फिक्र मत कीजिए राजा, देखिएगा मैं कैसा आपका तस्वीर बनाता हूँ। तो राजा तो खुश हुए, सोचे देखते हैं कौन बना कैसे बनाता है मेरा तस्वीर। तो राजा बैठ गए और चित्रकार अपन चित्रकारी शुरू कर दिया। जब उसने तस्वीर बनाया तो देखा राजा ने, वो तो खुशी के बारे बहुत मतलब फूले नहीं समा रहे थे कि इतना सुंदर तस्वीर कोई बना सकता है क्या। तो बताते हैं उस तस्वीर में कैसे बनाया, क्या क्या था और चित्रकार ने तस्वीर में क्या बनाया था। तो चित्रकार ने तस्वीर में बनाया था, उसके राजा का तो एक पैर था ही नहीं। तो तस्वीर में चित्रकार ने बनाया था कि राजा ऐसे बैठे हैं और अपने एक पैर को मोड़ के बैठे हैं, जिससे उनका पैर बिल्कुल ही दिख रहा है कि ये खराब है कि नहीं खराब है। तो जब अब दूसरी मरोड़ उनकी आँख तो खराब थी, तो फिर आँख कैसे ठीक किए। तो आँख के लिए चित्रकार ने क्या किया था कि राजा बैठे हैं, एक बंदूक लिए हैं ऐसे शिकार करते समय, और ऐसे आँख को दबा के रखे हैं, जिससे पता नहीं चल रहा है कि उनका आँख खराब है। तो दोनों उनका जो विकलांग चीज़ था, आँख और पैर, दोनों छुप गया। तो शिकार करते समय उन्होंने आँख को दबा रखा था, जिसे पता ही नहीं चल रहा था कि ये आँख उनका खराब है। और दूसरे पैर खराब था, तो पैर को मोड़ के बैठे थे, जिसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि उनका पैर भी खराब है। तो इस तरह चित्रकार ने उनकी तस्वीर बनाई थी और राजा को दिखाई। तो राजा तो इतने खुश हुए, तो बोले ऐसा तस्वीर तो कोई बना ही नहीं सकता है जैसा तुमने बनाया है। तो राजा ने चित्रकार को बहुत सारा इनाम दिया और अपने राज्य में उसको चित्रकारी का काम सौंप दिया और उसको काम भी दे दिए। तो चित्रकार भी बहुत खुश हुआ। तो इतना अच्छा राजा का मैं महल में काम करने लग गया और मुझे बहुत सारा इनाम भी मिला। तो इस तरह राज्य में खुशहाली और फैल गई। पता चला कि चित्रकार इतना अच्छा अच्छा तस्वीर बनाया है, सब लोग खुश हुए और सोचे राजा तो चलो जैसा है, लेकिन उनकी तस्वीर तो बहुत अच्छी है। और एक राजा भी विकलांग था, लेकिन उनके राज्य में प्रतापी राजा भी था। वो सबकी सेवा करता था, जो भी दुख दुनिया आता था, दुखियारी आता था, उसको कुछ ना कुछ दान देता ही रहता था। उसको दान दिए बिना कहीं बाहर जाने नहीं देते थे। और कई बार उनके राज्य में कुछ भी हो जाता था तो सबसे पहले राजा उनको सहायता करने के लिए चले जाते थे। उनको बिल्कुल घमंड नहीं था कि मैं राजा हूँ, और ऊपर से विकलांग भी थे, तो फिर राजा को तरस भी आता था दूसरे पे ज़्यादा। तो इस तरह उनके राज्य में सब संपन्न थे, कोई इतना दुखी नहीं था कि राजा को तस्वीर भी अच्छी बन गई थी। इस तरह कहा जाता है कि जो काम हम ठान लें तो वो हो भी सकता है, और कोई कमियां ऐसी होती हैं जिसको छुपाया भी जा सकता है। तो
और चित्रकार का दिमाग देखिए, ये उसने कितना अच्छा तस्वीर बनाया, तो राजा की कमी को ही छुपा दिया। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी में भी कई कमियां होती हैं, तो कई लोग तो उस कमी को उजागर करने पे लगे रहते हैं और हमें नीचा दिखाने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो हमारी कमी को छुपा देते हैं और हमें ज़िंदगी का नया मकसद देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहना भलाई का काम होता है, जो हमारी कमी को छुपा दे और जो हमारी कमी को उजागर कर दे, तो वो तो हमारे लिए घातक ही साबित होते हैं ना। तो इसलिए बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे इस धरती पे, चाहे इस दुनिया में, कि हमारे किसी की कमी को वो छुपा दे। तो छुपाना नहीं चाहते और बढ़ चढ़ के बताना चाहते कि इसमें ये कमी है, वो कमी है, और करते करते उसको हीन भावना पैदा करा देते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं किसी की कमी को छुपाने का काम करते हैं। जैसे कई राजा ने बोला था चित्रकार बनाने को, तस्वीर बनाने को, तो कई लोग कहे थे हमारे से तो तस्वीर बनेगी ही नहीं, हम तो पैर और आँख को छुपा ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं तस्वीर बनाएंगे। लेकिन एक चित्रकार था जिसने बोला कि मैं चित्रकारी से तस्वीर बनाऊंगा अपने ये चित्रकारी से, और उसने बनाया भी और राजा की दोनों कमी को छुपा दिया। तो हमें भी ज़िंदगी में ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो हमारी चाहे आपकी कमियों को छुपा दे, उसको उजागर ना करें। क्योंकि जो कमियां छुपाते हैं, कमियां तो सब में होती हैं, ऐसी बात नहीं कमियां नहीं होती है। जो शरीर से कमी है, कोई दिमाग से कमी है, किसी न किसी चीज़ की कमी होती ही होती है। तो हमें भी खुद ऐसा बनना चाहिए। दूसरे की बात नहीं है कि दूसरा ही हमारी कमी को छुपाए तो वो अच्छा इंसान है, नहीं, वो तो अच्छा इंसान होगा ही, लेकिन हमें भी दूसरी कमी को देखकर उस पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उसको छुपाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। और मदद करने से और छुपाने से ही ज़िंदगी में अच्छी सुकून भी मिलती है कि हमने दूसरे की भलाई का काम किया है। और भगवान ने किस हालात से, किस मकसद से किसी व्यक्ति को, चाहे किसी इंसान को कोई कमी दे रखा है, तो क्यों हम उस कमी को उजागर करें और उसको पे हंसें और उसको ये हीन भावना पैदा करें। उस कमी को क्यों ना हम छुपाने की कोशिश करें और उसको प्रोत्साहित करें कि हाँ, तुम भी एक सामान्य इंसान हो और हमारी तरह ज़िंदगी जी सकते हो। अगर हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अच्छी बोली से और अच्छे कर्म से उनकी वो कमियों को छुपा दें। क्योंकि किसी कमी छुप जाती है तो वो इंसान इतना खुश होता है, सोचता है कि वो जो लोग हमें कमी को उजागर नहीं करते, छुपाते हैं, तो हमारे साथ खड़े हैं और हमें है ना सहायता करने वाले हैं, तो उनमें एक उत्साह पैदा होता है और सच्ची खुशी पैदा होती है। तो हम भी ऐसे इंसान बनने की कोशिश करेंगे कि दूसरे की कमी को छुपाएं, उजागर ना करें। उजागर वो करते वही लोग हैं जो दूसरे के लिए हीन भावना पैदा करते हैं, अपने मन में रखते हैं हीन भावना। तो हमें हीन भावना नहीं रखना है, सबके प्रति दया और दयालुपन दिखाना है। क्योंकि हम दया दयालुपन दिखाएंगे और दूसरी कमी को छुपाने की कोशिश करेंगे तो भगवान भी हम पे खुश होंगे और हमारी सहायता करेंगे कि हम और भी दूसरों की सहायता करें। तो राजा की तस्वीर तो बन गई, तो क्यों ना हम भी दूसरे की तस्वीर बनाएं और अच्छी तस्वीर बनाएं कि वो आदमी और इंसान भी खुश हो जाए जिसमें कोई कमी है। तो कमियों को वो आप भी दूर कर सकते हैं अपनी सोच से। अगर आपकी सोच अच्छी है तो इंसान की कमी अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो फिर आप एक पुण्य का काम कर सकते हैं दूसरे की कमी को छुपाकर। और अगर वो व्यक्ति अपंग है चाहे कुछ है तो उसका मजाक मत उड़ाइए, बल्कि उसकी सहायता कीजिए और उसकी कमी को छुपाने की कोशिश कीजिए, एक चित्रकार की तरह। तो चित्रकार ने पैर राजा का पंख था तो उसको मोड़ के तस्वीर बना दिया और आँख को शिकार करते हुए दिखाया कि राजा कितना प्रतापी है भी था। लेकिन भगवान की मर्जी कहाँ चलती है कि इसके लिए क्या हो जाए। तो इसलिए हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए
और दूसरे की कमी को ये नहीं कहना चाहिए कि है देखो वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। लोग तो यही कहने में लगे रहते हैं कि वो ख़राब इंसान है, वो खराब अच्छा इंसान है। देखो किसी की अच्छाई पे ज़्यादा नज़र नहीं पड़ती है कि कोई अच्छा काम करता है चाहे वो अच्छा इंसान है, उस पर जल्दी नज़र नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, जो इंसान ख़राब होगा चाहे अच्छा नहीं होगा तो उस पर जल्दी नज़र पड़ती है और बातें फैलती भी हैं कि वो उसमें कुछ कमी है और लोग फैलाने में लगे रहते हैं। लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसको तो कोई नहीं फैलाएगा। तो इसी तरह हमें ज़िंदगी में किसी की अच्छाई को ढूंढना है, उसकी बुराई और कमी को नहीं ढूंढना है। क्योंकि भगवान ने सबको अच्छाई भी दी है और बुराई भी दी है, और हमारा एक काम है कि उसमें हम इंसान में हम क्या ढूंढें, अच्छाई की बुराई। जो गलत इंसान होगा तो उस इंसान में बुराई ढूंढेगा, जो अच्छा इंसान होगा उस इंसान में अच्छाई ढूंढेगा। तो आप बताइए आप किस कैटेगरी के इंसान हैं, अच्छाई ढूंढने वाले हैं कि बुराई ढूंढने वाले हैं? तो आप भी एक अच्छाई ढूंढने वाले इंसान बनिए और एक चित्रकार की तरह अच्छा इंसान बनिए। तो बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो इस तरह अच्छी अच्छी कहानी मैं आपको और लेके आऊँगी। कहानी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होता है, जिससे हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। क्योंकि कहानी ही एक ज़रिया होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि किसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या घटित हुआ है, क्या बीते समय में चलता था। क्योंकि ये बीते समय में जो हो चुका है वो हमारी एक इतिहास बन जाता है और वो कहानी के रूप में पैदा होता है। तो कहानी को कहानी मत समझिए, एक ज़िंदगी की सच्चाई समझिए। क्या पता कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति के साथ ऐसा घटित होगा। फिर आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।